बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 69 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम और अरोड़ का जिक्र हम कर रहे हैं। इसमें शाम के वक्त अरोड़ की हर गली कूचे में कोहराम मचा हुआ था। हज्जाज बिन यूसुफ के खानदान के साथ सुलेमान की पुरानी दुश्मनी की खबर मशहूर हो चुकी थी। हर घर में सिंध के नए गवर्नर की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की रवानगी का जिक्र हो रहा था। शहर के हजारों मर्द, औरतें और बच्चे शाही माल के गिर्द जमा होकर शोर मचा रहे थे। नमाज मगरिब के बाद मोहम्मद बिन कासिम की फौज के तमाम ओहदेदार महल एक वसी कमरे में जमा हुए। मोहम्मद बिन कासिम को इसकी मर्जी के खिलाफ इस इज्तिमा में शरीक होने पर मजबूर किया गया। इसने एक मुख्तसर तकरीर की और कहा, मैं सुबह दमिश्क रवाना हो जाने का फैसला कर चुका हूं और इस फैसले पर नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं। एक सिपाही का सबसे बड़ा पहला फर्ज इताअत अमीर है। आप इस हादसे से परेशान न हो और अपने नए हाकिम के साथ पूरा ताउन करें। अमीर और मोमिनीन सुलेमान गालिबन ये देखना चाहते हैं कि मेरे दिल में इताअत अमीर का जज्बा है या नहीं। दमिश्क से रवानगी के वक्त वो मुझसे बदजन हो गए थे, लेकिन यह वो जमाना था जब इन पर किसी जिम्मेदारी का बोझ ना था। अब वो अमीरुल मोमिनीन है और मुझे यकीन है कि इनका मजाज में तब्दीली आ चुकी होगी। बहुत मुमकिन है कि वो मुझे हिंदुस्तान में अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए भेज दें, लेकिन अगर मैं इनकी गलतफहमी दूर ना कर सका और मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका ना मिला और ना दिया गया तो भी यजीद बिन अबू कबशा की अताअत तुम्हारा फर्ज होगा। भीम सिंह ने कहा, आप जो हुक्म दें हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध के तमाम सरदारान की राय ये है कि आप इस वक्त तक यहाँ से ना जाएं जब तक आपको खलीफा की नेक नीयत का यकीन ना हो जाए। मैं जुबैर से दमिश्क के वाकयात सुन चुका हूँ और मेरा दिल गवाही देता है कि सुलेमान आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। हम आपको सुलेमान की राय नहीं समझते बल्कि अपने दिलों का बादशाह समझते हैं। हम आपके इशारे पर आग में कूद सकते हैं, लेकिन ये गवारा नहीं कर सकते हमारी आंखों के सामने आपको बीड़ियां पहनाई जाए। आपके अरब साथियों के दिलों में दरबार खिलाफत का एहतराम हो तो हो, लेकिन हम ऐसे खलीफा का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं जो सिंध को इसके मोहसिन आजम से महरूम करना चाहता है। हम जिंदगी और मौत में आपका साथ देने का अहद करते हैं और ये अहद टूटने वाला नहीं। आप सिंध में रहें, सिंध को आपकी जरूरत है। आपके अरब साथी अगर आपका साथ छोड़ भी दें तो भी हमारी 1,00,000 तलवारें आपके हिफाजत के लिए मौजूद हैं। और यही नहीं बल्कि सिंध का हर बच्चा और बूढ़ा खतरे के वक्त आप पर जान कुर्बान करने को तैयार होगा। भगवान के लिए आप ना जाएं और कम से कम इस वक्त तक ना जाएं जब तक हम ये इत्मीनान ना हो जाए कि सलमान आपके साथ बदसलूकी नहीं करेगा। अगर मेरे अल्फाज आप असरअंदाज करते तो आप इस महल के नीचे झांक कर देखें और फिर फैसला करें कि वो हजारों यतीम जो आपको अपना बाप समझते हैं, वो हजारों बूढ़े जो आपको अपना बेटा समझते हैं और वो बेवाएं जो आपको अपना भाई समझती हैं, आप पर कोई हक रखते हैं या नहीं। इख्तिताम पर भीम सिंह की आवाज पर आ गई। हाजरीन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जुबैर ने कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुलेमान आपके साथ नेक सलूक नहीं करेगा। आप यहीं ठहरें और मुझे अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर होने का मौका दें। मेरी जान इस कदर कीमती नहीं, लेकिन सिंध और आलम इस्लाम को आपकी जरूरत है। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, मैं अपने हर सिपाही की जान को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता हूँ और भीम सिंह तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन तुम मेरी जात को मेरे मकसद से ज्यादा अहमियत दे रहे हो। तुम नहीं जानते कि दरबार खिलाफत से मेरी बगावत दरअसल इस अजीम शान मकसद से बगावत होगी जिसके लिए गुज़श्ता एक सदी में लाखों सरफरोश अपना खून बहा चुके हैं। ये 1,00,000 इंसान तमाम हिंदुस्तान को फतह करने के लिए काफी है और मेरी जान इस कदर अहम नहीं कि मैं सिंध की 1,00,000 तलवारों को आलम इस्लाम की 1,00,000 तलवारों से टकराने की इजाजत दे दूं। ऐसी बगावत में मेरी फतह भी इस मुसलमानों की बदतरीन शिकस्त के मुतरादफ होगी। क्या मैं ये गवारा कर सकता हूँ कि इस वक्त तुर्कस्तान और अंदस्तान में
اور اندرس میں ہماری جو افواج مصروف جہاد ہیں وہ صرف اس لیے واپس بلائی جائیں کہ سندھ کے سپہ سالار نے اپنی جان کے خوف سے عالم اسلام کے خلاف بغاوت کر دیا۔ اگر یہ سوال میری اور سلمان کی ذات تک محدود ہوتا تو شاید میں اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا، لیکن میں اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہوں جو سلمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکی ہے۔ اگر میری موت مسلمانوں کو اتنے بڑے انتشار سے بچا سکے تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ تم یہ کہہ چکے ہو کہ تم میرے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، میں تم سے کوئی قربانی طلب کرنے کا حقدار نہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ سندھ سے رخصت ہوتے وقت میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو اور میں اپنے دل میں یہ اطمینان لے کر جاؤں کہ سندھ میں میرا کوئی کام ادھورا نہ تھا، تو تم جو دین عملاً قبول کر چکے ہو اس کا زبان سے بھی اعلان کر دو۔ میری یہ دعوت اپنے ان تمام احباب کے لیے ہے جو اس جگہ موجود ہیں۔ تم جیسے لوگوں کی قبول اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محمد بن قاسم کا محتاج نہ ہوگا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آج میری حالت اس مسافر کی سی ہے جو ایک لمبے سفر کے بعد منزل پر قدم رکھتے ہی سو جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری ذات سے متاثر ہو کر فوراً کو فیصلہ کریں، لیکن اگر آپ دل سے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کر چکے تو مجھے آپ کا اعلان سن کر روحانی مسرت ہوگی۔ بھیم سنگھ نے بلند آواز میں کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہا، میں اگر اسلام کی خوبیوں کا مترف نہ بھی ہوتا تو بھی میں آپ کی دعوت پر انکار نہ کرتا۔ میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم نے اٹھ کر بھیم سنگھ کو سینے سے لگا لیا اور کہا، مسلمانوں میں تمہیں مجھ جیسے ہزاروں انسان ملیں گے۔ 8 اور سرداروں نے بھیم سنگھ کی تقلید کی اور حلقہ باگوش اسلام ہو گئے۔ جب یہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو محل کے ایک اور کمرے سے اروڑ کے بڑے پرہوت کی قیادت معززین شہر کا ایک وفد یزید بن ابو قبشہ سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اس وفد کے ارکان مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ یزید کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ یزید ان کے دیوتا کی جان بچانے کا وعدہ کر چکا تھا اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ سندھ کے آفتاب کی گرد جمع ہونے والے بادل چھٹ چکے ہیں۔ پرہوت اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکلے تو بے شمار لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہزاروں سوالات کے جواب میں پرہوت نے فقط یہ کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ، سندھ کے مقدر کے ستارے کی نحوست ٹل چکی ہے، تمہارا دیوتا تمہیں مل جائے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔